यह है ना कंटिन्यूशन है फर्स्ट पार्ट की। अगर किसी ने नहीं देखा ना फर्स्ट पार्ट, वो जाके देख सकता है प्लेलिस्ट में। एसटी कॉलेज नाम से प्लेलिस्ट है। एंड दस द lofty lady spake, all they who live in the upper sky do love you, holy Christabel। जो अब ना जो जराल्डी ने पहले जो ये फर्श पे पड़ी हुई थी, इसे इसने मतलब पॉजिटिव एनर्जी जो कि इसे प्रोटेक्ट कर रही थी क्रिस्टाबेल को, वो देख ली थी। जैसे कि उसकी मदर मैरी, उसकी मदर, और दूसरा वो एंजल। और फिर ना ये मतलब क्या बोलती है, एंड दस द lofty lady spake, all they who live in the upper sky do love you, holy Christabel। फिर ना ये कहती है कि जो अपर स्काई में रहते हैं, अपर मतलब हेवन में, या मतलब इसे प्रोटेक्ट करने वाली जो एंजल्स हैं, वो डू लव यू होली क्रिस्टाबेल, क्या तुम्हें वो लव करते हैं होली क्रिस्टाबेल, ऐसा ये कहती है। क्योंकि ऊपर स्वर्ग एंड नीचे, नीचे ऐसा बताया गया भी नीचे यू कैन से इट इज़ हेल देयर। And you love them, and for their sake, and for the good which me befell, even I in my degree will try for maiden to requite you well। एंड ये कहती है ना, क्रिस्टाबेल से पूछते कि क्या तुम भी उन्हें लव करती हो, और एंड फॉर देयर सेक एंड फॉर द गुड विच मी बिफॉल, और कहती है ना कि उनके लिए जो मतलब तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जो गुड मेरे साथ हुआ है, एंड फॉर द गुड विच मी बिफॉल, विफाल मतलब हैपन हुआ मेरे साथ। इवन आई इन माई डिग्री विल ट्राई फॉर मेडन टू रिक्रूट यू वेल। वो कहती है ना, जैसे तूने मुझे प्रोटेक्ट किया, वहाँ से तू लेके आई मुझे, सेव करके लेके आई, बचा के लेके आई मुझे, उसी प्रकार ना मैं तुझे रीपे करने की कोशिश करूँगी, तुम्हें मतलब कंपनसेशन देने की कोशिश करूँगी जी, भी तूने मुझे बचाया है। मैं भी तो ऐसा कभी मतलब आपके साथ कोई भी परिस्थिति आ जाती है ऐसी कोई मतलब क्रिटिकल, तो मैं तेरी मतलब हेल्प करने की कोशिश करूँगी। रिक्विट का यहाँ अर्थ है रीपे करना, कंपनसेशन, एज ए कंपनसेशन। वट नाउ अनरोब यूर सेल्फ फॉर आई मस्ट प्रे आर येट इन बैट। अब ना इसको जो इसके रियल इंटेंशन थे, इसका जो रियल फेस था, अब सामने आ जाता है। क्योंकि ये एक इविल स्पिरिट थी जराल्डाइन, और उसे क्या कहती है क्रिस्टाबेल को कि तुम ना अनरोब करो, डिसमेंटल यूर क्लोज, मीन्स शी वॉन्ट्स टू हैविंग ए सेक्शुअल इंटरकोर्स विद क्रिस्टाबेल। इसलिए ये कह रही है, उसने सीधा ही कह दिया अभी तुम ना मतलब अनड्रेस हो जाओ। फॉर आई मस्ट प्रे आर येट इन बेड, वो कहती है ना मुझे भी अब प्रे करनी पड़ेगी। प्रे मतलब अपने मतलब जो भी ये इष्ट देवता हैं या किसी से भी इविल स्पिरिट्स हैं। आर मतलब पहले, बिफोर, येट इन बेड, बेड पे जाने से पहले ना तेरे साथ मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले मुझे भी प्रे करनी पड़ेगी, ऐसा कहती है जराल्डाइन। कोथ क्रिस्टावेल, सो लेट इट वी एंड एज द लेडी बेड डिड सी। अब ना क्रिस्टावेल कहती है कि चलो मैं ऐसा करती हूँ, मतलब अपने आप को अनड्रेस करती हूँ। एंड एज द लेडी बेड मतलब जैसे वो जराल्डी ने बेड मतलब होता है बिड मतलब कहना, जैसा मतलब जराल्डी ने कहा वो वैसा ही उसने मतलब उसकी जो आज्ञा है वो ओबे की, मतलब फॉलो की। डिड शी हर जेंटल लिम्स डिड सी अनड्रेस। अब ना उसने अपनी मतलब जो क्लोथ्स हैं वो अनड्रेस हो गई अब। एंड ले डाउन इन हर लवलीनेस, और ना वो बेड पे सो गई वैसे मतलब लवलीनेस में अपनी मतलब शोइंग हर ब्यूटीफुल यू कैन से फिजिक। वट थ्रू हर ब्रेन ऑफ व्हील एंड बू सो मैनी थॉट्स मूव्ड टू एंड फ्रो। अब ना जो ये क्रिस्टावेल है, इसके माइंड में ना बहुत से विचार चलने लगते हैं, अच्छाई के, फिर बूज के मतलब ट्रबल्स के। व्हील मतलब होता है यू कैन से दिस इज पॉजिटिव टर्म, एंड बू इज निगेटिव टर्म। सुख दुख के सभी मतलब इसमें इसके मन में चलने लगते हैं। सो मैनी थॉट्स मूव टू एंड फ्रो, बहुत सारे विचार इधर उधर इसके माइंड में स्विम करने लगते हैं। दैट वेन इट वर हर लिस्ट टू क्लोज, और ना उसे मतलब पोइट कहता है, स्पीकर कहता है कि अब उससे ना अपनी जो लीड्स है मतलब आंखें उसकी बंद नहीं हुई इन विचारों के कारण। सो हाफ वे फ्रॉम दी बेड शी रोज,
एंड ऑन हर एल्बो डिड रेक्लाइन टू लुक एट द लेडी जेराल्डिन। फिर वो क्रिस्टाबेल क्या करती है कि मतलब थोड़ी सी, वैसे तो सो रही है, मतलब अपने एल्बो का सपोर्ट लेके ना थोड़ी सी झुकती है वो, और लेडी जेराल्डाइन को देखती है, लेडी जेराल्डाइन को। Beneath the lamp the lady bowed and slowly rolled her eyes around। जो अब ना ये जेराल्डाइन है, लैंप की लाइट में ना झुकती है अपनी, मतलब ये भी अनड्रेस होने के लिए। एंड स्लोली रोल्ड हर आइज अराउंड, और ना अपनी जो ब्लू आइज है इसकी वो रोल डाउन करती हैं, कभी इधर चारों तरफ। देन ड्रोइंग हर इन हर ब्रेथ अलाउड, फिर थोड़ी सी मतलब सांस इनहेल करती है। लाइक ऑन दैट शर्डर्ड सी अनबाउंड द सिंचर फ्रॉम द बीनीथ हर ब्रेस्ट। फिर वो क्या करती है कि जो अपने ना मतलब अंडर गारमेंट होता है, जैसे वेस्ट अंडर गारमेंट है, वो उतारती है। लाइक ऑन दैट शर्डर सी अनबाउंड, अनलेस यू कैन सी करती है, अनलेस द सिंचर फ्रॉम बीनीथ हर ब्रेस्ट। Her silken robe and inner waist dropped to her feet and full in view, behold her bosom and half her side, a sight to dream of, not to tell. O shield her, shield sweet Christabel। वो ना जो आपका उसका जो जेराल्डाइन का सिल्क का रोब होता है, जो उसके क्लोथ होते हैं, और जो उसकी इनर वेस्ट होती है, वो ना अपनी पैरों पे गिरा देती है, मतलब अनड्रेस हो जाती है, डिसमेंटल हो जाती है वो कम्प्लीटली। और ना वो मतलब completely, you can say thoroughly, she was naked। Behold her bosom and half her side, a sight to dream of not to tell। अब जो स्पीकर है वो कहता है कि उसके बूजम को देखो, उसकी मतलब यू कैन से बूजम, यू कैन अंडरस्टैंड, आई डोंट टेल। एंड हाफ हर साइड, और उसका मतलब उससे देखो, हाफ हर साइड, आई साइड टू ड्रीम ऑफ नॉट टू टेल। ये ऐसी साइट थी, एक ऐसा दृश्य था जिसे आप मतलब ड्रीम ही कर सकते हैं। ये अनडेस्क्रिप्टिव है, ये टेल नहीं किया जा सकता। ये यू कैन सी अनडिस्क्राइब्ड, दिस सीन इज क्वाइट अनडिस्क्राइब्ड। वो शील्ड हर, शील्ड स्वीट क्रिस्टाबेल। फिर जो ये स्पीकर है वो क्या कहता है कि क्रिस्टाबेल तुम इसे शील्ड करो, मतलब अपनी यू कैन से यू डू विद दिस लेडी सेक्सुअल इंटरकोर्स, और पनाह दो तुम इसे अपनी मतलब बाहों में, ऐसा यहाँ सेंस बैठता है। जस्ट येट जेराल्डाइन नोर स्पीक नोर स्टर्स, व्हाट स्टीकन लुक वॉज हर्स। अब ना जो जेराल्डाइन है वो कुछ भी बोलती नहीं, और स्टार मूव नहीं करती बिल्कुल भी, और खड़ी रहती है। और व्हाट स्टीकन लुक वॉज हर्स, और उसकी ना जो लुक थी वो बहुत ही स्टीकन थी, यू कैन से मतलब एक फ्रोजन लुक थी उसकी। डीप फ्रॉम विद इन शी सीम्स हाफ वे टू लिव सम वेट विद सिक ऐसे। अब ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर से ना मेडिटेट कर रही थी, सोच रही थी विदन, डीप फ्रॉम दी विदन, माइंड में अंदर ना बहुत ज़्यादा उसके विचार चल रहे थे। टू लिफ्ट सम वेट विद सिक ऐसे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कुछ बहुत ज़्यादा वर्डन में हो वो, और अटैम्प्ट कर रही, ऐसे मीन्स टू अटैम्प्ट। एंड आइज दी मेड एंड सिक्स डिले, और उसकी आंखें ना उस मेड पे थी, मतलब क्रिस्टावेल पे, और वो मतलब डिले कर रही थी, मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा यू कैन से शी वॉज थिंकिंग अ लॉट in her mind। That was the condition of this lady, the lady Geraldine at that time। He was also pondering that what she was about going to do is good or evil। It can be condemn and this evil spirit also, and all these things this girl, this lady Geraldine was thinking and pondering on it। Then suddenly, as one defied, collects herself in scorn and pride, and lay down by the maiden's side, and in her arms the maid she too, a well a day। फिर ना अचानक वो क्या करती है, अपनी लिमिट डिफाई करना, मतलब लिमिट क्रॉस करती है। collects herself in scorn and pride, अपने आप को पहले तो मतलब वो अब पॉन्डर कर रही थी, अपने विचारों पे सोच विचार कर रही थी बहुत सारा, अब मतलब फुल ऑफ प्राइड फील करती है वो। और वो क्या करती है, वो ना जाके ना वहाँ क्रिस्टाबेल के उसके साथ सो जाती है। एंड ले डाउन बाई द मेडन्स साइड,
एंड इन हर आर्म्स दी मेड शी टू अ वेल ए डे। फिर ना अपनी आर्म्स में उसे भर लेती है, मेड को, क्रिस्टाबेल को, ओ वेल ए डे। और फिर क्या कहती है, क्या अच्छा दिन है, क्योंकि शी वॉज अबाउट टू सीड्यूस दिस लेडी, लेडी क्रिस्टाबेल। एंड विद लो वॉइस एंड डोलफुल लुक दीज वर्ड्स डिड से। और ना वो लो वॉइस में और डोलफुल लुक उसकी क्यों थी, बिकॉज जेराल्डाइन वॉज ऑल्सो फीलिंग गिल्टी while having sexual intercourse with this lady Christabel. That is the reason that she has this doleful look. क्या कहती हो, इन द टच ऑफ दिस bosom there वक्त a spell which is lord of thy utterance Christabel। क्या कहती है कि जो मैंने मतलब तुमसे ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जा रही हूँ ना, इसमें भी मैंने मतलब स्पेल किया हो, तो क्योंकि वो ना एक इविल स्पिरिट थी, एक यू कैन से शी वॉज लाइक ए गोस्ट, और उसमें उसके पास ना इविल मैजिकल पावर भी थी, और वो स्पेल कर देती है, क्योंकि अब वो जो कुछ भी कहेगी इसे वो उसे करना पड़ेगा। वो कहती हैं जो ये स्पेल है ना, ये जादू की है वो, विच इज़ लॉर्ड ऑफ दाई अटरेंस। ये मतलब अब जो कुछ भी तू बोलेगी सब कुछ इसी की वजह से बोलेगी, मेरे अधीन होके, अंडर माई गाइडेंस। क्रिस्टाबेल को ऐसा कहती है वो। Thou knowest tonight and will know tomorrow this mark of my shame, this seal of my sorrow। अब जो जेराल्डाइन है इसे कहती है कि ना जो मैं काम तुम तेरे साथ करने जा रही हूँ, जो ये गिल्टी थिंक, जो गलत चीज़ मैं तेरे साथ करने जा रही हूँ, इसे तुम आज भी तुझे पता होगा, एंड कल भी इसका तुझे पता होगा। ये मेरा जो शेमफुल जॉब जो ये करने जा रही हूँ, और जो ये एक काइंड ऑफ सोरो है, क्योंकि ना ये जेराल्डाइन भी गिल्टी फील कर रही है, फुल ऑफ डोलफुल, फुल ऑफ सोरोफुल, एंड दिस इज़ हाउ हिज मेंटालिटी इज ऑल्सो यू कैन से impacted by this heinous crime or this sin, you can say। What vainly thou warest, for this is alone in thy power to declare, that in the dim forest thou heardst a low mourning and foundst a bright lady surpassing fair। जब जी जेराल्डाइन इसके साथ मतलब इंटीमेट रिलेशन स्थापित कर लेती है ना, तो अब ये क्या कहती है, जेराल्डाइन इसे मतलब कन्फेस करने के लिए, कन्विंस करने के लिए ये भी किसी को बता ना दे ये सारा कुछ जो आज इसके टू नाइट इसने जो किया है, अभी अगले दिन किसी को बता ना दे। वो क्या कहती है इसे फिर, वो कहती है कि तुम ना इसे व्यर्थ में बरी करिए। वायरस्ट यहाँ मतलब आर्केइक है, ओल्ड वर्ड है, इसका अर्थ है तुम बरी करिए, ऐसी मतलब विकार की चिंता करिए। हाँ, वो कहती है कि तेरी मतलब तू अकेली यह जानती है, इसके बारे में भी हमने जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है इसके बारे में तुम अकेली जानती हो। और दिस इज अलोन इन दाई पावर टू डिक्लेयर दैट इन द डीम फॉरेस्ट दाउ हर्स्ट अ लो मॉर्निंग एंड फाउंड ब्राइट डे सरपासिंग फेयर। और तुम ऐसा मतलब कह देना, कोई भी अगर पूछे ना भी मैंने ना फॉरेस्ट से ना इस लेडी को वहाँ जो मॉर्निंग कर रही थी, मतलब बीपिंग कर रही थी, और वहाँ से मैंने इसकी आवाज़ सुनी, और वहाँ से मतलब मैंने इसे वहाँ देखा इसे, और इसे अपने साथ ले आई, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लेडी थी, इसे अपने साथ ले। बस इतना तो एक्सक्यूज़ कर देना कोई भी अगर ये पूछे तो। And didst bring her home with thee in love and in charity to shield her and shelter her from the damp air। फिर जो जेराल्डाइन कहती है ना, ऐसा अगर कोई पूछे तो ऐसा कह देना तुम भी, मैंने ना उसे वहाँ फॉरेस्ट में देखी अकेली, ये मॉर्निंग कर रही थी, बीप कर रही थी, व्यथा में थी, इसलिए मैं अपने इसे घर ले। ये जेराल्डाइन के शब्द हैं सारे। विद दी एंड लव एंड चैरिटी, मुझ में मतलब फीलिंग थी लव एंड चैरिटी की, इसलिए मैं अपने साथ ले आई इसे। टू शील्ड हर मीन्स टू प्रोटेक्ट हर एंड शेल्टर हर फ्रॉम द डैम्प एयर, मतलब फॉरेस्ट की जो डैम्प एयर चल रही थी, मतलब कोल्ड था, कोल्ड नाइट थी, उससे मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, शेल्टर देने के लिए मैं अपने साथ इसे घर ले आई। ऐसा तुम मतलब एक्सक्यूज़ कर देना अगर कोई पूछे तो ये मतलब ज़रूरी थोड़ी है भी उस रात के बारे में बताना भी मैंने जहाँ आई तो इसने मेरे साथ क्या क्या किया, ऐसा कुछ। और यहाँ ना मतलब पार्ट 1 कम्प्लीटली अपना पूरा हो जाता है, और इसका जो कंक्लूजन रह गया ना पार्ट 1 का,
वो हम डिस्कस करेंगे। अब ना जो एस.टी. कोलरिज है वो जो सारी स्टोरीज ने नरेट की है ना, इसका एक रीकेप देता है क्विकली कंक्लूजन पार्ट में। It was a lovely sight to see the Lady Christabel when she was praying at the old oak tree। कहाँ से शुरुआत हुई थी कि ये एक बहुत ही मतलब सुंदर दृश्य था जब लेडी क्रिस्टाबेल प्रे कर रही थी ओल्ड ओक ट्री के नीचे। Amid the jagged shadows of mossy leafless boughs, kneeling in the moonlight to make her gentle bows। अब जो ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है उस सीन का, एस.टी. कॉलेज भी जो ये क्रिस्टाबेल थी वहाँ ओक ट्री के नीचे बैठी थी। उसमें ना जैगड शेडो थी, मीन्स अनइवन शेडोज, यू कैन से रफ शेडोज। और जो ट्री था उसकी बोज होती है, ब्रांचेस उसकी थी मोसी, मतलब काई लगी हुई थी, थोड़ी सी हरी सी होती है वो। और ये ट्री पूरा लीफलेस था, विदाउट लीव्स। और ना ये मतलब मून लाइट आ रही थी, मतलब नाइट का समय था, चंद्रमा की लाइट के नीचे वो नील कर रही थी, मतलब झुकी हुई थी। टू मेक हर जेंटल बोज, और अपने ना नाइट जिसके साथ इसकी जो सगाई हुई होती है उसके प्रेज के लिए, उसके लिए प्रे करने के लिए ना वहाँ झुकी हुई थी। हर स्लैंडर पाम्स टुगेदर प्रेस्ड हेविंग समटाइम्स ऑन हर ब्रेस्ट। जो ये जेराल्डाइन ये क्रिस्टाबेल थी ना, इसके जो पाम्स थी मतलब हथेलियाँ थी, इसने मतलब जोड़ रखी थी, प्रेस कर रखी थी। स्लैंडर मतलब होती हैं बीक, यू कैन से पतली पतली। हीविंग समटाइम ऑन हर ब्रेस्ट, और आ भर रही थी अपनी ब्रेस्ट से, मतलब सांस भर रही थी। हर फेस रिजाइन टू ब्लिस और बेयर, और जो उसके चेहरे पे ना तो मतलब खुशी थी ना दुख था, मतलब एक ट्रांस की अवस्था थी, यू कह सकते हैं। हर फेस ओ कॉल इट फेयर नॉट पेल, और जो स्पीकर कहते हैं कि उसका फेस ना बहुत मतलब ब्यूटीफुल था, पेल नहीं था। एंड बोथ ब्लू आइज मोर ब्राइट दैन क्लियर ईच अबाउट टू हैव ए टीयर, और जो उसकी जो आइज थी ना दोनों, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट थी और ब्लू थी इन कलर, और बहुत ज़्यादा क्लियरिटी थी, शाइनेस थी उनमें। ईच अबाउट टू हैव ए टीयर, उनमें ना एक प्रत्येक में एक एक टीयर था, आंसू। विद ओपन आइज आ who is me asleep and dreaming fearfully dreaming yet I wish dreaming that alone which is oh sorrow and shame। जो ना उसकी आई तो ओपन थी और बहुत ट्रबल में थी। वो इज़ मी अस्लीप एंड ड्रीमिंग फीयरफुली, वो उसकी मतलब आई ओपन होते हुए ना थोड़ी मतलब स्लीप में थी वो, एंड ड्रीम ले रही थी फीयरफुली, इन फीयरफुली ड्रीमिंग येट आई विश या मीन्स है भी आई बिलीव ड्रीमिंग दैट अलोन, और ना मतलब ड्रीम ले रही थी बहुत, मतलब फियर में थी भी, मेरा जो नाइट गया हुआ है उसका जो जिससे सगाई हुई थी इसकी भी, उसे कहीं कुछ हो ना जाए। आई विश ड्रीमिंग दैट अलोन विच इज़ ओ शोर एंड शेम, और जो स्पीकर क्या कहता है कि मैं बिलीव करता हूँ जो वो ड्रीम ले रही थी ना, वो अकेला किसका हो सकता है, शोरो एंड शेम का। बिकॉज शी हैज़ ए यू कैन से कंटिन्यू meditation, or she was continue thinking about this night, his her betrothed night, you can say. That was why her feeling was, you can say, it was mixed feeling, that was disturbing the peace of this lady Christabel। Can this be she, the lady who knelt at the old oak tree? अब स्पीकर कहता है कि क्या ये वही थी, दिस बी शी द लेडी हु knelt at the old oak tree, जो कि ओल्ड ओक ट्री के नीचे मतलब प्रे के लिए झुकी हुई थी। अब वो मतलब इसके साथ बिस्तर साझा कर रही थी जेराल्डाइन के साथ। एंड लो द वर्कर ऑफ दीज हार्म्स, जो मतलब ट्रबल देने वाली जो लेडी थी जेराल्डाइन, उसे कह रहा है ये द वर्कर ऑफ दीज हार्म्स दैट होल्ड्स द मेडन इन हर आर्म्स, और जिसने इस मेडन लेडी क्रिस्टाबेल को अपनी आर्म्स में मतलब जकड़े हुए थी। सीम्स टू स्लम्बर स्टिल एंड माइल्ड एज ए मदर विद हर चाइल्ड, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे ना ये जेराल्डाइन अब मतलब स्लम्बर में हो, एक मतलब निंद्रा होती है ये, और स्टिल एंड माइल्ड, स्टिल वेरी काम एंड माइल्ड, एज ए मदर विद हर चाइल्ड, एज ए मदर विद हर चाइल्ड मीन्स कि शी वॉज क्वाइट एक्सपीरियंस
while seducing others. That was the why this St. Cole is saying her as a mother, and this Christabel as child, because she is unexperienced, and that is the reason that this Geraldine seduces this Christabella. Oh, a star hath set, a star hath risen, O Geraldine, since arms of thine have been the lovely lady's prison. अब जो ये क्या कहती है, जो स्पीकर है वो क्या कहता है, स्टार जो ना सेट कर चुके हैं, मतलब यू कैन से भी बाहर आ चुके हैं स्काई से, और राइज कर चुके हैं वो। ओ जराल्डेन सिंस आर्म्स ऑफ दाइन हैव बीन दी लवली लेडीज प्रिजन, और बहुत समय हो गया जब ये ना इस जराल्डाइन ने इसे मतलब अपनी बाहों में जकड़ा हुआ है इस लेडी को, लेडी क्रिस्टाबेल को। ओ जराल्डाइन वन आवर वॉज दाइन दाउ हैड दाई विल, उसे जराल्डाइन को ये कहती है क्रिस्टाबेल कि अब 1 घंटा है आपके पास, वॉज दाइन दाउ एज थाई विल, और आपकी विल है जो कुछ आपको अच्छा लगे। दाउ हैड दाई विल बाय टेरन एंड ड्रिल, द नाइट्स वर्स ऑल दैट आवर्स वर स्टिल। वो क्या कहती है ना, जो जो क्रिस्टाबेल क्या कहती है ना, अब इतने टाइम है आपके पास, आपकी विश है जो कुछ आप कर सकती हैं। वाई टेरन एंड ट्रिल, वाई टेरन मीन्स भी हिल पे या पहाड़ी पे या रिल पे, या मतलब एक ब्रूक होती है छोटी नदी, सभी पे ना दी नाइट वर्ड्स ऑल दी आवर वर्ड स्टिल, इस समय ना सभी वर्ड मतलब बहुत शांति में है, मतलब सो रहे हैं। बट नाउ दे आर जूबिलेट अनु, लेकिन फिर दोबारा ना वो दोबारा जाग जाते हैं, जूबिलेंट अन्यू हो जाते हैं। फ्रॉम क्लिफ एंड टावर टू बू टू बू टू बू टू बू फ्रॉम बूट एंड फेल। अब ना वो जो टावर पे जो उल्लू थे वो आवाज़ करने लग जाते हैं, टूबू 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 टूबू, फॉरेस्ट थे, और ऐसा मतलब आवाज़ आती है उनकी। एंड सी दी लेडी क्रिस्टाबेल गैदर्स हर सेल्फ फ्रॉम आउट ऑफ हर ट्रांस, हर लिम्स रिलैक्स, हर काउंटिनेस ग्रो सैड एंड सॉफ्ट, द स्मूथ इन लीड्स क्लोज्ड ओवर हर आइज एंड टीयर्स शी सेट्स। अब ना जो ये लेडी क्रिस्टाबेल है अपनी मतलब ट्रांस में आ जाती है अवस्था में, पहले मतलब स्पेल किया था, अब जो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद ना जेराल्डीन ये फिर क्रिस्टाबेल अपने मतलब रिलैक्स हो जाती है, हर लिम्स रिलैक्स, इसके बाद रिलैक्स फील करती है। हर काउंटिनेंस ग्रोज सैड एंड सॉफ्ट, और उसका जो मुखाकृति है काउंटिनेंस होती है वो सैड हो जाती है, कभी कभी सैड हो जाती है, एंड सॉफ्ट द स्मूथ थिन लिड्स क्लोज ओवर हर आइज एंड टीयर्स शी सेड, और ना और जो उसकी आंखों की लीड्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं, एंड फिर वो क्या करती है, टीयर्स सी शेड्स, क्योंकि उसे ना ऐसा लगता है कि गिल्ट की फील करती है वो भी, ये ना ऐसा समझती है कि बिकॉज ना शी वॉज बीट्रोथ, शी वॉज नॉट मैरिड येट, एंड इट वॉज द टाइम वैन प्री मैरिटल sexual intercourse was like a sin. That was the reason that this girl, this lady Christabel, is feeling guilty for having a sin, and it was the sin with not a man, and this is the woman is seducing another woman, and it is quite a sinful thing for this girl, this lady Christabel. Large tears that leave the lashes bright and off the while she seems to smile as infants at a sudden light. अब ना वो टीयर्स मतलब फ्लो हो रहे हैं उनकी इसकी आंखों से, क्रिस्टाबेल की लैशेज मतलब गर्ल के लिए यूज होता है, लेडी के लिए, और ये लार्ज टीयर्स दैट लीव द लैशेज ब्राइट एंड ऑफ द वाइल शी सीम टू स्माइल, और ना कभी कभी इसमें मतलब मिक्स्ड फीलिंग है, कभी कभी तो सोरो फील करती है, मतलब दुख व्यक्त करती है, हैविंग ए गिल्ट, और दूसरी फिर कभी कभी स्माइल होती है, क्योंकि ना ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद रिलैक्स फील करती है, अपनी मतलब जो अंदर से ना भरी हुई होती है, ये एक रिलैक्स फील करती है, इसलिए ये स्माइल भी करती है कभी कभी। एज इन्फेंट्स एट ए सडन लाइट, जैसे कि शिशु सडन लाइट आने पे करता है ना, उसी प्रकार कभी कभी स्माइल है, इसकी मिक्स्ड फीलिंग है।
Yes, she doth smile and she doth weep like a youthful hermitage. अब ना जो इसकी अवस्था है ना ऐसी हो गई है जैसे कि एक कभी कभी तो ये स्माइल करती है, कभी कभी ये बीप करती है अपने गिल्ट पे, कभी कभी रिलैक्स फील करती है। और ऐसे प्रकार जैसे कि यूथफुल हर्मिटेज होती है, एक सन्यासन होती है। और जो यूथफुल जवानी में तो बहुत मतलब सुंदर होती है। और एक बिल्डरनेस में मतलब ब्यूटी सी होती है। बिल्डरनेस मतलब बीन बी शी इज़ यू कैन से इन यूथ एंड शी इज़ लाइक ए वर्जिन, beauteous and virgin in wilderness because she can't do any sexual intercourse with anyone. That is why she said as wilderness. Who praying always pray in sleep, और जो ना प्रे करती है always, जो सन्यासिनी हमेशा मतलब प्रेज ही करती रहती है और जो स्लीप में भी प्रेज करती हैं, उस प्रकार की अवस्था इसकी हो रही है। And if she move unquietly, perchance it is but the blood so free comes back and tingles in her feet. अब ना मतलब ये जो क्रिस्टाबेल है, इसके मतलब माइंड में ना हलचल हो रही है, मतलब कभी ट्रबल फील करिए, कभी बीपिंग, कभी शोरोज, कभी हैप्पीनेस। परचांस बट इट इज बट द ब्लड सो फ्री कम्स बैक एंड टिंगल्स इन हर बैक। ब्लड सो फ्री का मीन्स था कि दैट दे वर फ्री टू हैविंग ए सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड और जो जय बेचारा है ना इस क्रिस्टाबेल को बार बार आते हैं, कम्स बैक एंड टिंगल्स इन हर फीट, और बार बार ना पीकिंग करते हैं, एक सेंसेशन सी करवाते हैं से, मतलब याद करवाते हैं वो चीज़ याद, मतलब जब इसने ये सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था जेराल्डीन के साथ, इसे बार बार ये तड़पाते हैं मतलब ये विचार। नो डाउट शी हैड ए विजन स्वीट, और कोई डाउट नहीं है कि इसे एक विजन स्वीट था आया था। शी हैज़ ए विजन स्वीट, स्वीट मीन्स her betrothed to this night, you can say. What if her guardian spirit it bore, what if she knew her mother near? और जो से जो ये सपना आया था ना, विजन, सपने का विजन आया था उसे, वो अब ये स्पीकर क्या क्या कहता है कि क्या होता अगर वो ये गार्जियन स्पिरिट होती इसकी उस भवन में, इस क्रिस्टाबेल की। व्हाट इफ शी न्यू हर मदर नियर, क्या होता अगर उसे पता होता कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है जेराल्डीन के साथ और उसकी मदर नज़दीक है, उसके देख रही है उसे। व्हाट दिस शी नोज इन जॉयज एंड बू, लेकिन जो एस.टी. कॉलेज स्पीकर एज ए स्पीकर कहता है कि उसे ना वो जानती है joys and woes that saints will aid if man will call, कि जब आपके पास ऐसी परिस्थिति होती है कभी खुशी की कभी गम की, तो जो सेंट्स होते हैं ना, जो आपके मतलब इष्ट होते हैं, जो मतलब गुड स्पिरिट होती हैं जिनको आप मानते हो, आपकी वो सहायता करते हैं, विल एड, आपकी सहायता करते हैं। इफ़ मैन विल कॉल, यदि कोई व्यक्ति मुसीबत में ट्रैवल में फंसा हुआ उन्हें पुकारता है ना, तो वो ज़रूर आते हैं, सहायता करते हैं। फॉर द ब्लू स्काई वेंट्स ओवरऑल, और स्पीकर कहता है ना कि आसमान सभी के ऊपर है, मतलब ना सभी की प्रकार जो पुकार है वो सेंट्स और जो गुड स्पिरिट होती हैं, जो आपको आपकी गार्जियन एंजल्स होती हैं, वो ज़रूर सुनती हैं अगर आप उनको शोरोज बूज एंड जॉयज़ में आप अगर उसे इन्वोक करते हैं तो। ऐसी यहाँ फीलिंग। एंड हेयर कम्स द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट पार्ट, और यहाँ ये एंड हो जाता है, इसका एक सेकंड पार्ट रह गया बिकॉज दिस पोइम इज़ लॉन्ग, क्वाइट लॉन्ग, और जो वो ना मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा बिकॉज माई शेड्यूल इज़ लिटिल बिट बिजी बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर RPSC। थैंक्स।